राज्य विधानसभा चुनाव के बीच नागपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर कुल 1,35,00,000 रुपए जब्त किए। पुलिस ने दोपहिया चालक को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान साकिर खान हाजी नसीर खान यशोधरा नगर निवासी के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी पैसे किसके हैं इसकी जानकारी नहीं दे पाया। शुरुआती जांच में पैसे हवाला का होने का अंदेशा जताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बीच मिले पैसे से चर्चाओं का दौर जारी है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के मद्देनजर तहसील पुलिस बैरिकेड लगातार वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान दुपहिया से आते व्यक्ति पर पुलिस कर्मियों को शक हुआ। उसी के आधार पर रोककर वाहन की जांच की गई, जहां पुलिस को 1.35 करोड़ रुपए नगद मिले। पैसे मिलते ही पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पैसा किसका है इसको लेकर जब पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पैसे का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। चुनाव के समय मिले पैसे को देखते हुए पुलिस ने पैसे समेत दुपहिया कुल 1,50,00,000 रुपए का माल जब्त किया। शुरुआती जांच में पुलिस को पैसा हवाला का होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने दी और कहा कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। और क्योंकि हमें बताना पड़ता है इतना बड़ा कैश है, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने उसके बारे में बताया है और वो भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी इन्वेस्टिगेट इसमें कर रहे हैं और जो पैसे का जो कहाँ रखने का ये अंडर गाइडलाइंस होता है विद द ऑब्जर्वर्स एंड जो हमारे बाकी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। सर, मराठीत सांगा की काय प्रकरण होते एक्झॅक्टली आणि कशा पद्धतीने हे घडलं आहे, काय झालं? काल रात्री जवळपास 8:30 वाजता आम्हाला एक सूचना मिळाली होती आमचे PI आहेत तहसीलचे की एक स्कूटीवर एक संशयित माणूस आहे, तो काही कॅश घेऊन जातो आहे आणि मग त्याच्यासाठी त्यांनी टीम तिथे पाठवली आणि ते सगळ्या चेक करून घेतला आणि त्या चेकिंगचे दरम्यान जवळपास 1,35,00,000 रुपये नंतर आम्ही ज्यावेळेस काउंट केले तो निष्पन्न झाला। परंतु त्यावेळेस जो माणूस होता तो काही सांगू नाही शकला की कोणासाठी कुठून ते कुठे घेऊन जात होता। ही सगळी जे तो व्यवस्थित उत्तर देऊ शकला नाही, म्हणून त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये आणलं आणि त्याच्यानंतर पंच बोलण्यात आले, रीतसर त्याची कारवाई करण्यात आली आणि त्याच्यात काउंट करण्यात आले पैसे जे होते ते, आणि हे सगळ्या धर्तीवर आपण पुढची कारवाई आता करतो आहे। याच्यात जवळपास 1,35,00,000 आणि 59,000 असे रोख होती। ती रोख सध्या नियमाप्रमाणे आपण ताब्यात देत आहोत। जे नियम आहे त्याच्यात म्हणजे आपले गव्हर्नमेंटकडे जे राहणार जे सध्या मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहे त्या आधारावर आपण पुढची कारवाई सध्या करतो आहे। सर, निवडणुका सुरू आहेत, निवडणुकीचा काळ आहे, त्यामुळे राजकीय पैशांचे हेरफेर आहे का, काय सांगते? सध्या जसं मी सांगितलं की तो काल उत्तर देऊ शकला नाही आणि त्यांनी पैसे कुठून आणलेले आणि तो कोणाला देणार होता त्याची त्यांनी जे स्टेटमेंट दिलेली आहे त्या आधारावर आपण पुढची आता कारवाई करतो आहे। आणि कुठलाही पैसे जर असा माणूस घेऊन चाललेला आहे आणि त्याच्याकडे त्याचे काही डॉक्युमेंट्स नाही आहे आणि तो कशासाठी तो घेऊन जात होता, तो संशयित आहे सगळं मग आणि ह्या वेळेत जर असा असेल तर आपण याला त्या दृष्टीने इल्लीगल आपण मानतो। हाँ जी, करेंगे। हाँ सर। और क्या बताने कल सर, नागपुर पुलिस ने कल एक एक्टिवा की डिक्की से करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। क्या पूरा मामला है, किसके पैसे थे, कहाँ जा रहे थे, पूरा तफ्तीश बताइए। कल लगभग 8:30 बजे के आसपास में हमको खबर मिली। हमारे पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर हैं मिस्टर बुआ तहसील के, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक एक्टिवा स्कूटी जो है उसके ऊपर कुछ पैसा कोई लेके जा रहा है। उसके पास वर्णन भी हमको मिला और उस वर्णन के अनुसार उन्होंने अपने सीनियर्स को भी इन्फॉर्म किया और अपनी टीम को वहाँ पे भेजा। और टीम ने जब चेक किया तो उसमें जो एक प्लास्टिक की जो पिशवी रहती है उसके अंदर, बैग के अंदर कुछ उनको पैसा नज़र आया।
तो ये उससे जब पूछा गया कि ये किसका पैसा है, कैसे है, तो उसने समाधानकारक कोई ऐसा उत्तर दिया नहीं, ना उसके पास में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स थे। तो ये सब चीज़ों को लेके वो पुलिस स्टेशन में गए और उसमें बाद में जो है 2 पंच, जो हमारा जो एज पर रूल्स है तो 2 पंच, और उसके सामने जो है, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो इसमें जो है संबंधित जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, वो भी वहाँ पे आए। और ये सब मामला जब पूरा पैसा चेक किया गया तो उसमें जो पिशवी थी उसके अंदर लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिले हैं। उसके अलावा उसके जो पॉकेट थी उसका भी सर्च लिया गया, बाकी उसके पास में लगभग 4,500 रुपये एडिशनल मिले हैं, और स्कूटी जो उसके पास में थी वो। तो कुल मिला के उसमें जो टोटल है 1 करोड़ 35 लाख 49,250 का जो है पूरा मुद्देमाल प्रॉपर्टी हमको मिली है इसमें। और इसमें जो मेन आरोपी है उसने एक नाम बताया, उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि वो किस तरह से इससे लिंक में है और ये पैसा किस चीज़ के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि अभी एमसीसी चालू है तो इसके बारे में हम ज़्यादा अभी कुछ बता नहीं सकते। और ये सीरियस इशू है, क्योंकि सब चीज़ें मालूम होते हुए भी ऐसे कोई भी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कोई भी कैश को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता अनटिल अनलेस कि उसने जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बताया हो या उसके पास में लॉजिकल और लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। तो इसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, अभी चुनाव आयोग ने कई जगह आपके साथ मिलकर पॉइंट्स बनाए हैं, टोटल कितने पॉइंट्स नागपुर में बने हैं और अभी तक नागपुर पुलिस ने कितने कैश जब्त किए हैं और क्या क्या ऐसे चीजें जब्त की है जो इलीगल थी? देखिए, अभी तक हमने कुल मिला के 1 करोड़ 47 लाख रुपीस का मुद्देमाल जब्त किया है अभी तक, और उसमें सभी तरह, उसमें कैश भी है, उसमें जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो भी है, उसमें बाकी जो सीज उनके प्रॉपर्टीज है जिसमें व्हीकल्स हैं वो सब मिला के लगभग 1 करोड़ 48 लाख 70,147 रुपीस ऐसा है, जो कि अलावा है। ये 1 करोड़ 35 CR है, वो इसमें एडेड नहीं है। तो अभी तक इतना हमारे पास में मुद्देमाल जब्त हुआ है। सर, ये क्या पैसे, इस पे डाउट हो रहा है, क्या इस पे भी आप लोग जांच करें कि कहीं न कहीं चुनाव के लिए उपयोग में आने वाला था? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी पैसा जैसे मैंने बताया गया उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल है, और स्पेशली अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है उस समय तो कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, ऐसा ही समझ के इसमें आगे कार्रवाई होती है। सर, ये जो अमाउंट है ये कहाँ से आया था और कहाँ जाना था और कितने लोग इसमें पूछताछ में? और इसमें एक, जैसे मैंने बताया कि एक जहाँ से लिया, वो जो बोल रहा है, जो अभी हमारे पास में जो इंसान है उसने बताया कि उसने किसी से लिया था और किसी को देना था। अभी जो नाम, क्योंकि हम डिस्क्लोज कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें, तो वो जिसको देना था वो कहाँ पे, क्यों और कैसे, और ये सही भी बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है कि नहीं, वो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें। सर, क्या ये पैसे बाहरी राज्यों से भी आने की शंका हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, तो बॉर्डर एरिया किस तरीके से आप लोग ने उस पर नजर रखी हुई? क्या ये पैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों, आंध्र राज्यों, सटे हुए राज्य है, वहां से भी आया हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि इस समय पे कहीं हम बिल्कुल इन चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जो है रेलवेज, जो हमारी लग्जरी बसेस हैं वो, और रोड्स, ये तीनों पे ही हमारे जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं, जो कि 24 घंटे के लिए पॉइंट्स लगाए हुए हैं वो हैं। उसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं हमारे, वो भी इसमें घूम रहे हैं, जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन आती है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो वो जाके उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी जो है पैसा जो है अपनी सिटी में, शहर में ना आए। तो जैसे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, जैसे नागपुर रूरल है, उनके जो बॉर्डर्स हैं मध्य प्रदेश के साथ में, वहाँ पे उनके बॉर्डर पॉइंट्स लगे हुए हैं। उसके अलावा जो सिटी में है, सिटी में हमने भी अपने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, लगभग 10 हमारे पॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं। और उसके अलावा जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो भी 10 के करीब जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, और हमारी बाकी जो जोनल DCPs हों, ACPs हों, इंस्पेक्टर्स हों, इनके भी अपने पथक इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सर, चुनाव आयोग और आयकर विभाग भी इस संबंध में जांच कर रहा है? क्या क्या आयकर विभाग के रकम जो है अभी पुलिस विभाग के पास है, क्या आयकर विभाग लेके गया, क्या अभी क्या? महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।